हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वनाम जो कि आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन सभी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं है, आप है, हम है, वे है, वह है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करवाएंगे। आप जानते हैं कि हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, जो कि एसएससी जीडी हो, उत्तर प्रदेश का पुलिस दरोगा का पेपर हो, यूपी टेट, अस्सी टेट या फिर सुपर टेट शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम हो या सी सेट का एग्जाम हो, सभी में हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी को व्यवस्थित ढंग से हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं और आज के लेक्चर में हमने उसी सब्जेक्ट का यानी हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रखा है, जो कि है सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम आप जानते हैं कि उन शब्दों को कहा जाता है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि कोई, वह, मैं, खुद, आप, कहां, ये, हमारा, क्या, कोई, कुछ, हम, तुम, यह, ये सभी शब्द हमारे सर्वनाम होते हैं। संज्ञा को तो आप कंप्लीट कर ही चुके हैं, अब हम इसमें सर्वनाम को समझेंगे। तो सर्वनाम वह शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति को टालने और वाक्य को सरल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लें तो नाम उसका काफी लेंदी हो सकता है, तो बार बार नाम ना लेकर के हम उसको बोल सकते हैं आप या तुम या तू। हम उसका इस्तेमाल करके उसके बड़े नाम को हम छोटा करके सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम उसका नाम प्रयोग करेंगे तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, लेकिन अगर नाम की जगह पर हम तुम या आप बोलेंगे, जो कि हम किसी को भी बोल सकते हैं, तो यहां पर ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं जैसे एक उदाहरण है, तुम है, वह है, हम, आप, वे, जो, जिसका, जिस, जिन्हें, बहुत सारे यहां पर होते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है कि सर्वनाम क्या है। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद यानी इसके प्रकार क्या होते हैं। तो यहां पर हम सर्वनाम के भेद समझ लेते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बहुत ही आसानी से आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बाद में फिर आपको बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 हमारा है निजवाचक सर्वनाम। हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, इन्हीं भेदों को हम बारी बारी से समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी कौन सा पुरुषवाचक होता है, अनिश्चयवाचक में कौन से सर्वनाम आते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमने नंबर 1 यहां पर लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, पुरुषवाचक से कतई ये मतलब नहीं समझेंगे आप कि यहां केवल पुरुष की बात हो रही है। पुरुष का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, महिला हो या पुरुष, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुरुष का मतलब यहां महिला या पुरुष दोनों से है। ठीक है, ये सर्वनाम जो होते हैं वो व्यक्ति के लिए, चाहे वो पहला व्यक्ति हो या दूसरा व्यक्ति हो या तीसरा व्यक्ति हो। जैसे मैं पहला व्यक्ति हूं और आप दूसरे व्यक्ति हैं, और तीसरे कोई और, वे, अन्य कोई तीसरा पुरुष होगा या व्यक्ति होगा, उसको हम बोल सकते हैं कि वह तीसरा व्यक्ति होगा। तो मैं पहला, आप दूसरे और तीसरा कोई अन्य होगा, तो उनको दर्शाते हैं और वाक्य में उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहां पर लिया है मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी कैटेगरी डिवाइड करनी पड़ती है, और वो 3 कैटेगरी होती हैं। यानी इसका वर्गीकरण करने पर हमें ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक होता है। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप सर्वनाम के भेद देखते हैं तो 6 हमारे हैं, टोटल 6। और अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार अगर देखें तो 3 हैं। उत्तम पुरुषवाचक में क्या आएगा? हमेशा ध्यान देंगे, इसमें मैं आता है, मैं आता है। ठीक है, इसमें हम आता है। ये 2 शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं, यानी मैं
जब हम किसी अन्य पुरुष से बात करते हैं तो करने वाला जो बात करता है वो होता है मैं या हम उत्तम पुरुषवाचक। यानी अगर मैं बात करूं किसी अन्य से तो यहां पर मैं और हम हमारा उत्तम पुरुषवाचक का होगा, और जिससे हम बात करते हैं जो सेकंड पर्सन होता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक में होगा तुम और आप। इसमें मध्यम पुरुषवाचक में होता है तुम और आप। ध्यान देंगे एग्जाम में प्रश्न यहां से बनते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक में क्या आता है तो मैं और हम आता है, मध्यम पुरुषवाचक में क्या आता है तुम और आप आता है। अन्य पुरुषवाचक में देखिएगा क्या आएगा, तो अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा वह और वे। यहां पर किसी अन्य की बात होती है, थर्ड पर्सन की बात होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप तीन प्रकार यहां पर समझ चुके हैं कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। जिसमें हमने देखा उत्तम पुरुषवाचक मैं और हम होता है, मध्यम पुरुष में तुम और आप होता है, अन्य पुरुष में वह व वे होता है। अब आपके सामने एक वाक्य हम लिखते हैं, तो आप बताइएगा क्या ये वाक्य बिल्कुल सही है। जैसे वह, हम और तुम कल दिल्ली चलेंगे, कल दिल्ली चलेंगे। तो क्या लगता है आपको ये बिल्कुल सही है? अगर हम यहां पर आपको बताएं तो यहां पर क्रम गलत है। अब क्रम कैसे सही करना होता है तो देखिएगा, क्रम आपको जब भी लगाने के लिए आए तो ध्यान देंगे हमारा क्रम, अगर हमारे ये तीनों एक ही वाक्य में तीनों का प्रयोग यदि होता है जिसमें कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों दे रखे हों, तब आपको क्रम का ध्यान रखना होगा। ये आपकी वाक्य शुद्धि में आता है, ठीक है। वाक्य अशुद्धि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें शुद्ध कराने के लिए आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर मध्यम पुरुष को रखते हैं। मध्यम पुरुष हमारा पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हमारा आएगा उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो होता है वो उत्तम पुरुष का प्रयोग सबसे बाद में करना है, यानी मैं जो उत्तम पुरुषवाचक है वो सबसे बाद में करना है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले मध्यम पुरुषवाचक क्या होगा, मध्यम होता है तुम, तो यहां पर होगा तुम, और उसके बाद अन्य पुरुषवाचक होगा वह और हम, ये सही होगा। और हम कल दिल्ली चलेंगे, और हम कल दिल्ली चलेंगे। तो यहां पर ये वाक्य जो है हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वह हम और की जगह और तुम की जगह पर हो जाएगा तुम, वह और हम कल दिल्ली चलेंगे। ध्यान रखना है हमारा मध्यम पुरुष पहले आता है, अन्य पुरुष दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर उत्तम पुरुष आता है। क्रम भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। वैसे क्रम जो आता है वो ज्यादा डेप्थ में पूछेगा, तब आपसे क्रम पूछेगा, अन्यथा यहां से पूछता है कि पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है और अन्य पुरुष कौन है। मुझे लगता है कि पुरुषवाचक आप समझ चुके हैं, पुरुषवाचक क्या है। हमने पहला प्रकार यहां पर समझ लिया है। अब अगला प्रकार समझते हैं, और अगला प्रकार हमारा है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या देखना है हमें, देखिएगा ये सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का या फिर संबंध को स्पष्ट करते हैं। जैसे कोई वस्तु के साथ किसी का, व्यक्ति का या वस्तु का संबंध दर्शाया जाता है, संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे जो है, जिसका है, जिसे है, जिन्हें है। तो यहां पर एक संबंध प्रकट होता है इन शब्दों में, जैसे जो सो, जैसे जिसका उसका, जैसा वैसा, ये सब प्रयोग होते हैं, ये संबंधवाचक के उदाहरण होते हैं। देखिए कैसे, एक हमने यहां पर वाक्य लिया है, जो सोएगा, जो बोएगा सो काटेगा। तो देखिए जहां पर जो बोएगा, ये जो है और ये सो है, ये दोनों ही शब्द प्रयोग होते हैं। तो जिन वाक्यों में जो और सो दोनों प्रयोग होते हो वो संबंधवाचक का उदाहरण होता है। बात क्लियर है? तो ध्यान रखना है कि जहां पर जो सो इस्तेमाल होगा वो अपना क्या होगा, संबंधवाचक का उदाहरण होगा। और देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा हम आपको बता चुके हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। यहां पर जैसा है वैसा है, जहां भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले और पूछ ले जैसा करोगे वैसा भरोगे में कैसा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा और वैसे का संबंध दिखाया गया है। जो बोएगा सो काटेगा, मतलब जो बोएगा वही काटेगा। तो मतलब जो से संबंध स्थापित किया गया है सो से। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। और देखिए तीसरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी है ना उसी की भैंस है, तो यहां पर जिसकी का संबंध उसकी से दिखाया गया है।
तो यहां पर भी ध्यान रखेंगे जिसकी उसकी, ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, संबंधवाचक का उदाहरण हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है संबंधवाचक, आप आसानी से ध्यान रख पाएंगे। जिसका उसका ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। अगला है हमारा इसमें तीसरा सर्वनाम निजवाचक, और इसे सत्ववाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निजवाचक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा, बहुत आता है ये निजवाचक सर्वनाम। देखिए वे सर्वनाम होते हैं जो वस्तु या व्यक्ति के स्वामित्व या स्वामित्व की स्थिति को इंगित करते हैं। ये सर्वनाम दर्शाते हैं कि किसी विशेष वस्तु या गुण का स्वामित्व किसके पास है। जैसे यह मेरा पेन है, तो मेरा जो मैंने शब्द लगाया है, ये मेरा शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो स्वयं जो शब्द है ये अपना निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमारा पेन गिर गया, तो ध्यान रखेंगे हमारा जो शब्द है वो निजवाचक का उदाहरण है। उदाहरण और देखिएगा कैसे, उदाहरण देखते हैं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो देखिएगा ये स्वयं जो उदाहरण है हमारा, स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक की तरह पर यहां प्रयोग हुआ है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, निज करता हूं, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगला एक और उदाहरण देखिएगा, वह अपने आप आ गया। यहां पर आप भी हमारा कैसा होता है, निजवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। वह अपने आप आ गया मतलब स्वयं आ गया, इसका उदाहरण है ये निजवाचक सर्वनाम का। और देखिए आप भला तो जग भला, मतलब अगर खुद का भला है तो पूरे संसार का भला है, इसका मतलब ये है। तो आप भला तो जग भला, तो यहां पर आप हमारा किसके लिए प्रयोग हुआ है, निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। मुझे लगता है कि निजवाचक सर्वनाम भी आप समझ चुके हैं, बहुत ही आसान है ये, बट ध्यान रखने होते हैं, एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। अगला है हमारा चौथा प्रकार जो कि है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें जनरली एक वाक्य में कुछ पूछा जाता है। जैसे ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं और व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होते हैं। जैसे कोई वाक्य अगर दे रखा हो, उसमें कौन है, क्या है, कौन सा है, कैसा है, किसका है, ये सब प्रश्न हमारे जो शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो उन शब्दों को ध्यान रखेंगे। यहां पर इंटेरोगेटिव जो आपका वहां पर एक आता है ना, वाई, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, खैर अंग्रेजी को हम साइड हटा देते हैं क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हमारी हिंदी सर्वोत्तम है, इसीलिए हम इसका कंपैरिजन इंग्लिश से नहीं कर रहे हैं। यहां देखिए उदाहरण के तौर पर देखिएगा, कौन, क्या और कौन सा, कैसा, ये शब्द हमारे जो होते हैं, जो प्रश्न पूछने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण देखिए, छत पर कौन है, तो देखिएगा छत पर कौन है, तो यहां पर ये जो शब्द है ना, छत पर कौन है, ये कौन हमारा कैसा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बट आप बताइए छत पर कौन है, यहां पर कैसी बात हो रही है, कोई वस्तु की बात हो रही है या व्यक्ति की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कौन कैसा एक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है, प्रश्नवाचक में भी कैसा है, व्यक्ति का बताता है या फिर वस्तु का बताता है। छत पर कौन है, कौन का मतलब है यहां पर व्यक्ति का बताता है, मतलब प्राणी का बताता है, या फिर कोई प्राणी हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई भी। तो छत पर कौन है, ऐसा लगता है किसी प्राणी के बारे में बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे कौन हमारा प्राणी बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर होता है उसमें यह पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसमें पूछा गया था कौन कैसा सर्वनाम है। अब चूंकि लोग पढ़ चुके होते हैं कि कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अब उसमें प्रश्नवाचक के साथ साथ उसने प्राणी बोधक, अप्राणी बोधक, इस प्रकार से ऑप्शन दिए थे। तो ध्यान रखेंगे यहां पर प्राणी का दर्शन दिखाई पड़ता है, लगता है कि प्राणी के बारे में बात हो रही है। हो सकता है छत पर कौन है, कोई व्यक्ति होगा, जानवर होगा, पशु होगा, पक्षी होगा, ऐसा ही तो कुछ होगा, कोई वस्तु के बारे में बात नहीं हो रही। लेकिन अगर यहीं पर अगर उदाहरण हम दूसरा ले लें, बाजार से क्या लाओगे या छत पर क्या है, बाजार से क्या लाओगे, तो यहां पर जो क्या है, यहां पर आपको नहीं लगता है कि ये वस्तु के बारे में पता चल रहा है। बाजार से कौन आएगा तो आपका प्राणी बोधक हो जाता, लेकिन बाजार से क्या लाओगे तो क्या अपने आप में ऐसा लगता है जो किसी वस्तु का बोध कराता है। इसीलिए क्या जो है हमारा वस्तु बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए दोनों सवाल हैं, ध्यान रखेंगे। बाजार से क्या लाओगे तो क्या कैसा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और उसमें भी कैसा है, वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम। और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है और उसमें भी कैसा, प्राणी बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम। मुझे लगता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम भी आपको समझ में आ गया है। अब अगला प्रकार देखिए,
अगला है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार पढ़ रहे हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसमें कुछ भी निश्चित आपको नहीं पता चलेगा। वे सर्वनाम होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या संख्या को निर्दिष्ट नहीं करते, किसी संख्या को नहीं बताते हैं, किसी वस्तु को नहीं बताते हैं। ये सर्वनाम किसी प्रकार की अस्पष्टता या अनिश्चितता का व्यक्त करते हैं और वाक्य में किसी निश्चित नाम या संख्या के बजाय सामान्य या अनिश्चित संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। किताबी लैंग्वेज है, छोड़िए। उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई और कुछ। कोई में आपको पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, कुछ में आपको पता चल रहा नहीं। यहां पर अनिश्चित है सब कुछ, कुछ क्या कुछ पता नहीं, कोई क्या कोई पता नहीं, तो अनिश्चित है। इस वजह से उदाहरण देखिएगा, इसमें कोई जो है हमारा, आपको क्या लगता है कोई कैसा है, प्राणी का दर्शन कराता है या फिर कोई से हमें ये पता चलता है कि ये वस्तुबोधक या फिर अप्राणी वाली बात है। तो कोई है, इसका मतलब कोई पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, मानव हो सकता है, इसका मतलब प्राणी है। तो कोई हमारा कैसा है, प्राणी बोधक अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अगर पूछे कि कोई कैसा सर्वनाम है तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, और उसमें भी कैसा है, उसमें भी है प्राणी बोधक अनिश्चितवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। अगला उदाहरण देखिएगा, कुछ। कुछ अपने आप में आपको नहीं लगता है कि कुछ लाइए, कुछ लाइए का मतलब यहां पर अप्राणी की बात हो रही है, प्राणी की बात नहीं हो रही, अप्राणी की बात हो रही है। तो यहां पर उदाहरण कुछ जो है वो हमारा किसका हो जाएगा, अप्राणी अनिश्चितवाचक सर्वनाम का। ध्यान देंगे इस बात पर कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम हमारा कोई और कुछ होता है, लेकिन कोई अनिश्चितवाचक में भी कैसा, प्राणीबोधक, और कुछ अप्राणीबोधक अनिश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं। दोनों बातें ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न, अगला हमारा छठा प्रकार देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहां पर निश्चित होता है कि किसके बारे में बात हो रही है। वे सर्वनाम होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को इंगित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सर्वनाम उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान और स्थिति को स्पष्ट कराते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये, वे, यह, वह। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए, यहां पर ये बहुत ही आसान है। वह जो बात हो रही है, आपको नहीं लगता है कि हम लोग जब वह का प्रयोग करते हैं तो वह वस्तु, वह, इस प्रकार जो बोलते हैं वह, मतलब वह दूर है, इसलिए वह हमारा दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित तो है वह, कोई निश्चित नहीं था, कुछ निश्चित नहीं था, लेकिन यहां पर वह निश्चित तो है लेकिन दूर है। अरे वह लाओ, दूर है तभी तो, यह लाओ तो ये तो नजदीक है। तो यहां पर वह की बात हो रही है, वह क्या है, दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा इस पर, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है एग्जाम में। अगर ध्यान नहीं देंगे तो वहां पर कुछ नहीं आएगा आपको समझ में। यहां देखिए अगला है यह, ये निकट की बात हो रही है, नियर बाई जो चीज होती है उसी के लिए हम बोलते हैं यह लाइए। तो निश्चित भी है और निकट भी है, तो निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा उदाहरण है। और उदाहरण देखिए, यह पुस्तक मेरी है। अब जानते हैं कि यह पुस्तक मेरी है, तो हमने कहा कि यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक के बारे में जब बोला और वो भी निश्चित बोला है, यह इंडिकेट किया है, इसीलिए यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन रुकिए, हम यहां पर इस सेंटेंस को फिर से एक बार आपको दिखाते हैं और इस सेंटेंस को थोड़ा आगे पीछे करके बताते हैं आपको। तो देखिए दूसरा हमने उदाहरण लिया, यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ये। अगला देखिएगा, यह पुस्तक मेरी है। हमने पहले आपको बोला है यह मेरी पुस्तक है, लेकिन यहां पर हमने सेंटेंस में मेरी को अब हमने क्या किया, पहले लगा दिया है। पहले क्या किया है, यह मेरी जो है पहले लगाया, अब यहां पर हमने क्या किया, यह मेरी, मेरी को बाद में लगा दिया है। देखिए निश्चयवाचक में क्या है, मेरी पहले है, यहां पर मेरी बाद में है, तो मेरी आगे पीछे हमने किया है। सेंटेंस वही है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ध्यान रहे अब ये उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम का नहीं है। जब भी कभी ऐसा हो कि कोई सर्वनाम का प्रयोग, किसी सर्वनाम का प्रयोग कभी ऐसे किया जाए जैसे वो किसी संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रयोग हो रहा हो, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि पुस्तक, और कौन सी, यह, तो यह जो पुस्तक है ऐसा लग रहा है कि यह शब्द जो है वो विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है। तो जब भी कभी आपका कोई सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम अगर संज्ञा से जस्ट पहले प्रयोग होता है, संज्ञा क्या है आपकी, पुस्तक, किस सर्वनाम है,
जब भी कभी कोई संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो और वह सर्वनाम कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा हो जैसे कि वह विशेषण है, तो वहां पर हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनाम है और विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर हमारा ये उदाहरण किसका हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण का। दोनों पर ध्यान दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो हमारा सर्वनाम का ही रहेगा, वहां पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे इसी के बारे में। लेकिन हमने यहां पर बता दिया है कि यह मेरी पुस्तक है, तो यहां पर मेरी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, यह जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम की तरह इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यह पुस्तक मेरी है, तो यहां पर पुस्तक से पहले हमारा सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, मतलब पहले सर्वनाम और फिर तुरंत बाद संज्ञा, और उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है यहां पर यह, इसलिए सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान देंगे इस पर। अगला देखते हैं, एक नोट करवाएंगे उससे पहले आपको एक और चीज बता दें। यहां पर आप कल ऑफिस नहीं गए, यहां पर आप यानी आपकी बात हो रही है, आप कल ऑफिस नहीं गए। यहां पर सिंपल है, हमारा ये किसका उदाहरण है? ये है हमारा सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है, ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर कैसा सर्वनाम है आपने देख ही लिया है। आप जो है वो कैसा है? मैं, आप और वह, तो कैसा है? मध्यम पुरुषवाचक। यहां पर ये उदाहरण है मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण। ठीक है, अगला जो हमने यहां पर एक वाक्य लिया है, ईश्वर उसी का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। यहां पर भी आपका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो आप गलत हैं। यहां पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, यहां पर जो आप इस्तेमाल हुआ है वो कुछ इस प्रकार इस्तेमाल हुआ है जैसे स्वयं की बात हो रही हो। मतलब ईश्वर उसी का साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करता है, आप करता है। तो आपका इस्तेमाल यहां पर जो हुआ है वो किस प्रकार हुआ है? यहां पर हुआ है निजवाचक की तरह। तो ध्यान देंगे इस बात पर कि आप जो शब्द है आप, इसका प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों में किया जाता है। यूपी ट्रिपल एससी का कानून गो का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि आपका इस्तेमाल किस किस प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन में था पुरुषवाचक, निजवाचक, और लोगों ने पुरुषवाचक ही आंसर किया, बट गलत था। ऑप्शन सी, यहां पर ए और बी दोनों के रूप में प्रयोग होता है। ध्यान देंगे इस बात पर। ठीक है, तो हमने आपको नोट करवा दिया है कि आपका प्रयोग हमारा यहां पर तीनों प्रकार से किया जाता है। एक पॉइंट और है हमारा, मूल सर्वनाम की अगर यदि बात करें तो मूल सर्वनाम कितने होते हैं, ये बात और आपको ध्यान देनी है। तो मूल सर्वनाम हमारे जो होते हैं वो 11 होते हैं। तो देखिएगा 11 कौन कौन से मूल सर्वनाम हैं वो भी देख लीजिए आप। 11 में हमारे हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये हमारे केवल 11 ही ऐसे सर्वनाम होते हैं जिन्हें हम मूल सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न यहां से भी बनता है, ध्यान रखेंगे 11 हमारे सर्वनामों की संख्या है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा एक पॉइंट और है, उस पॉइंट को और बता देते हैं आपको। दरअसल वो पॉइंट होता है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? तो दरअसल संयुक्त सर्वनाम में जो प्रयोग किए जाते हैं वो हमारा कौन सा है, कौन है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे कौन सा, किसका, ये जो दो दो प्रयोग होते हैं ना उनको हम बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम। हमने मूल सर्वनाम देख लिए हैं 11 हैं, और 11 में क्या है? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है जी भाई, यहां पर सर्वनाम पदबंध और देख लीजिए, हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम पदबंध क्या होता है? जो सर्वनाम से जुड़े हुए अन्य शब्द होते हैं, जो सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं या फिर सर्वनाम के बारे में ही कुछ बोल रहे हैं, उन्हें सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। एक बार यहां पर परिभाषा देखिए, एक वाक्यांश है जो एक सर्वनाम का प्रयोग करके एक विचार या विवरण को वाक्य में जोड़ता है। यह वाक्यांश किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करता है और उसे अधिक विशिष्ट बनाता है, बहुत स्पेशल बनाता है सर्वनाम। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण से आपको समझ में आएगा। वह किताब जो मैंने पढ़ी है बहुत रोचक है। तो यहां पर पूरा का पूरा ये वाक्य जो है, ये पूरा वाक्य यहां पर यहां से यहां तक ये पदबंध कहलाएगा सर्वनाम। जिस प्रकार हमने संज्ञा पदबंध बताया था उसी प्रकार सर्वनाम पदबंध भी होता है। जो मैंने पढ़ी है, वह किताब जो मैंने पढ़ी है, सर्वनाम का पदबंध है जो मैंने पढ़ी है, ये पूरा। एक और उदाहरण देखिए,
वह व्यक्ति जिसके पास यह किताब है वह ज्ञानी है। जिसके पास यह किताब है, जिसके पास यह किताब है, ये पूरा का पूरा एक पदबंध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पदबंध भी हमारे प्रश्नों में पूछे जाते हैं। अब यहां पर हमने चूंकि आपको ये पढ़ाई दिया है, सर्वनाम आपको समझ में आ ही गया है, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। सही विकल्प चुनना है, आपको बताना है कि इसमें सेंटेंस में क्या आएगा। तो बताना है कि ने मुझे मदद की, ने मुझे मदद की। तो यहां पर बताइए उसने, मैं, आप और हम। यहां हमारा आंसर हो जाएगा उसने, उसने मुझे मदद की। तो ये पूछा हुआ सवाल है, जैसा पूछा गया है वैसा ही हमने आपको दे दिया है, इसी प्रकार पूछा गया था। उसने फिर अलग से भी उसने ने लगाया और मुझे मदद की। अगला प्रश्न देखिए, अगला है तुम किस प्रकार का सर्वनाम है। बहुत आसान है, बता सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। तो क्या ये उसी का उदाहरण है? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्ति ही तो है, पुरुषवाचक मैं तुम पुरुषवाचक हो या व्यक्तिवाचक, एक ही बात। अगला प्रश्न देखते हैं, जो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो जो हमने बताया था आपको, जो सो, जिसका, उसका, जैसा, वैसा। तो यहां पर किसका हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा बी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम निश्चित है? निश्चित बताना है। निश्चित, कुछ निश्चित है, कोई निश्चित है, यह सब। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, आप बहुत समझदार हैं, यह हो जाएगा निश्चित है, और वो भी निश्चित में भी निकटवर्ती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जो कि आपको आंसर बताना है। वे एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। वे एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। क्या ये बात सही है या गलत है? जो भी आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, आंसर बताइए सत्य और असत्य, ए और बी। जो भी आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करेंगे आप, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिख करके डैश लगा करके लिखिएगा ए और बी। जो भी आपको लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको इसका आंसर क्या लगता है। ठीक है, यहां पर हमने सर्वनाम को समाप्त कर लिया है और मुझे लगता है कि आपका सर्वनाम से संबंधित कोई डाउट भी नहीं होगा। यदि डाउट है यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर के किस फॉर्म में हम आपको कराते रहेंगे और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मैनुअल सर्च कर सकते हैं, @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप हमें सर्च करिएगा। टेलीग्राम को अगर मैनुअल ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो क्लिक करिए, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।